पावर ऑफ सर्कल का मतलब जस्ट रूट S1 यानी S1 और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, t बराबर 0 सबके बारे में बात कर ली थी ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग, इक्वेशन ऑफ कोड whose middle point is given। स्पर्श जीवा या जीवा जिसका मध्य बिंदु दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग, इक्वेशन ऑफ कोड T1 नहीं, T इज इक्वल टू S। इक्वेशन ऑफ कोड whose middle point is given, मतलब क्या कि आपको सर्कल मिलेगा, आपसे कोड पूछी जाएगी जिसका मिड पॉइंट आपको पता होगा, दैट इज x1, ये गिवन होगा और सर्कल गिवन होगा। तो इसकी इक्वेशन होती है बच्चों t इज इक्वल टू S1। t आप जानते हैं, S1 आप जानते हैं। इक्वेशन ऑफ कोड और यहाँ वापस डाल लेना 4 मतलब ये फॉर्मूला एज इट इज हम कॉपी करने वाले हैं इन द इलिप्स, इन द पैराबोला, एवरीवेयर सेम फॉर्म। ये जो 5, 7, 10 फॉर्मूले हैं एज इट इज अपन कॉपी करेंगे अब, ठीक है, बिना टाइम कंज्यूम किए। इक्वेशन ऑफ कोड whose middle point is given। बच्चा आवाज से आ रही है? मनीष, भवेश, ओके। तो भाई याद रखना इसके बाद कि जब भी कभी किसी कोड के बारे में बात करें जिसका मिडिल पॉइंट का जिक्र हो रखा हो, क्वेश्चन में अपना पता चलेगा कि मिडिल पॉइंट गिवन है या मिडिल पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, कोड और मिडिल पॉइंट दोनों एक साथ आ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में तुरंत कौन आएगा? T इज इक्वल टू S। ठीक है, एक जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा आखिर ये क्या है। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, find the length of the chord find the length of the chord of the circle x square plus y square is equal to 9। find the length of the chord of the circle x square plus y square is equal to 9 whose middle point is 1, 2। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका मध्य बिंदु 1, 2 हो और इस वृत्त की हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 whose मिडिल पॉइंट इज 1, 2। मतलब मैंने एक छोटा सा वो डाल दिया इसमें कॉम्बिनेशन ताकि देखते हैं कि आप पुराना याद है कि नहीं। ठीक है, हाँ भाई देखो पढ़ो अच्छे से, सर्कल दे दिया और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड का एक ही फॉर्मूला था, कहीं चले जाओ, क्या? 2√r² माइनस पी स्क्वायर। फिर याद नहीं है, लो बता दो। 2√r², एक ही है पूरे सर्कल में हमेशा के लिए, 2√r² माइनस पी स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज रेडियस जो दिख रही है, ठीक है ना। पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पर उसके लिए इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहला काम इक्वेशन निकालो जो मैंने अभी बताई। टी इज इक्वल टू, टी लिखना आता है कि नहीं आता है? एक्स स्क्वायर की जगह x1 कितना है? 1 x1 प्लस y1 माइनस 9, ये हो गया टी। S1 सेटिस्फाई कराते हैं, बोलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर
सॉरी 4 माइनस 9, तो यू गॉट x प्लस 2y बराबर 5। ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से? सेंटर से। अरे वही कंसेप्ट, ये अपने पास कोड आ गई, ये सेंटर, सेंटर बताओ तो 0 0, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो हम निकालने जा रहे हैं, ये आर, ये निकालनी है अपन को। बोलो, ये होगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसका डबल। ठीक है, वही कंसेप्ट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर बोलो 0,0, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट, सेटिस्फाई 0 0 5, 1 और 4 का मतलब 5, e बराबर आ गया √5। नाउ लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रेडियस बोलो 3, 2 अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, इट्स 2 2 2 के साथ 4। बाकी सब कवर आ गया ना, ये परपेंडिकुलर इक्वल टू ये फॉर्मूला सेटिस्फाई अपॉन अंडर रूट। हाँ, कौन सा पॉइंट? ये तो मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। आप चाहो तो पहले यहाँ पर फॉर्म डायग्राम बना के डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे? ये पता है, हम ये पॉइंट पता है, ये आ जाएगा तो ये आ ही जाएगी। हम इतना माथापच्ची नहीं करना चाहते तो ठीक है। मिड पॉइंट के लिए 1,2 नहीं, क्यों करना? तो आ गया ना, आ गया √5 आ गया ना, 2 पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूले से, मतलब इक्वेशन में निकालनी। बट मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिया ताकि टाइम लगे। ये 3 चीजें होती है, टी, एस और S1। एस का मतलब तो होता है इक्वेशन जो भी आपको मिली हुई है ना वो, यानी ये जो अगर तुमसे पूछे जाए एस बताओ, एस का मतलब तो ये खुद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, मतलब उधर राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, तो लेफ्ट में जो बचता है दैट इज एस। ठीक है ना? जैसे मान लो पैराबोला है, तुमसे पूछा जाए एस बताइए, तो आप बोलेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये होता है एस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी तीनों चैप्टर में यही काम आएगी। तो एक एस। दूसरी चीज होती है S1। S1 का मतलब होता है कि जो भी पॉइंट आपको मिलेगा, जो भी, उसको सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई करना, एक्स की जगह ये रख दो, वाई की जगह रख दो, तो नंबर आएगा, दैट नंबर इज S1। जैसे 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 4, 4 प्लस 1 5, 5 में से 9 गया तो माइनस का 4, दैट इज S1। समझ में आ गई? जैसे मान लिया है, इसमें आपसे कहा जाए 3,4, S1 बताइए, तो y की जगह 4, 16, 16 माइनस 12, ये होता है S1। तीसरी चीज होती है टी। टी के लिए थोड़ा सा है बस, क्या? एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) लिखना है, x1 मतलब पॉइंट, वाई स्क्वायर की जगह 2x की जगह 2y की जगह, बस इतना सा है। जैसे आप ये काम कर देते हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है? टी। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वन कितना है? 1, एक्स वन प्लस वाई वन। अब तो क्या, एक्स और वाई तो हो ही नहीं, ये वाली टर्म तो होती तो लिखता, नहीं है इसलिए। और अब जो इक्वेशन मैंने बताई अभी, जैसे t इक्वल टू S1, अब ये याद होनी चाहिए इसके बाद, इट इज द इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन। कौन सा? ये वाला? ये तो माइनस 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 कट गया ना, कैंसिल हो गया।
ये बोल रहे टी इक्वल टू S1 कैसे है? टी अपन ने लिखना ना अभी, एस वन का ना सेटिस्फाई कराना, जो मैंने समझाया था अभी, बस। कौन है? मनीष? पी में -5, पी तो बेटा लेंथ तो परपेंडिकुलर होती है ना, माइनस लिखो या मत लिखो क्या फर्क पड़ता है? लेंथ कभी नेगेटिव में भैया। हाँ? अब इतने से तो कॉमन सेंस रखना है आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दो वृत्तों की सापेक्षिक स्थिति। पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या मतलब है? देखो भाई, दो सर्कल हैं, वो एक दूसरे से कैसे हो सकते हैं? क्या वो दोनों सर्कल दूर दूर नहीं हो सकते? क्या वो दोनों सर्कल टच नहीं कर सकते? क्या वो दोनों सर्कल काट नहीं सकते? क्या वो दोनों सर्कल ऐसे नहीं हो सकते, इंटरनल टच कर सकते हैं? और कोई पॉसिबिलिटी? कॉन्सेंट्रिक हो सकते हैं, ओवरलैप तो सेम हो जाएगी ना, फिर अलग अलग, वो तो इक्वेशन ही सेम दिखेगी, फिर करेगा क्या? और कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो बताओ भाई। दूर हो गया, थोड़ा सा पास आया, और पास आया, और पास आया, और बिल्कुल अंदर चला गया, इसके अलावा ऑप्शन है ये रहा ना, ये वाला। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये है। तो अपन बात करते हैं कि वहाँ डायग्राम थोड़ी देगा कि हाँ भाई बच्चा ये काट रहे कि नहीं काट रहे हैं, है ना? तो वहाँ क्या करेंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं। तो अपन इनके बारे में बता रहे हैं कि वो आपको इक्वेशन देगा, तो हमें कैसे पता चलेगी कि ये डायग्राम है कि ये डायग्राम है? और वो ये भी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों की टेंजेंट। जैसे देखो, इसको देखना, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, तीन टेंजेंट, चार टेंजेंट। इस चार के अलावा नहीं दे सकते। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी है? चार। सर इसमें दो ही हो सकती है। जबकि इसमें तीन, इसमें एक, इसमें दो, जीरो जीरो। तो ये पूछेगा आपसे, राइट? तो बात करें, पहला केस पहले समझा रहा हूँ, बाद में लिखवाऊंगा सिस्टमेटिक। ये सब कैसे पता करेंगे बताइए? क्या मुझे सेंटर निकालना नहीं आता? क्या सेंटर निकालना नहीं आता? क्या मैं दोनों का सेंटर निकाल लूंगा? वही जस्ट एक्स का कोफिशिएंट का आधा, वाई का कोफिशिएंट का आधे का नेगेटिव। क्या मुझे रेडियस निकालनी नहीं आती? क्या रेडियस निकालनी नहीं आती? आती। क्या मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता? यानी वो जो मैंने सेंटर निकाले उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लूंगा। अब गौर से देखो, ये डिस्टेंस क्या R1 प्लस R2 से ज्यादा नहीं आ रही? देखो ना, ये R1, ये R2, R1 प्लस बीच वाला खाली रह गया, इसका मतलब C1 C2 जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से क्या आ रही है बच्चों? ज्यादा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट चार, यानी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इक्वल आ रही है, कम आ रही है। अब यहाँ आगे बता देंगे आप, ठीक है? चलो तो लिखे, लिखो इसमें, अभी बताएंगे ना कहाँ जा रहे हैं। तो केस फर्स्ट लिखो आप। केस फर्स्ट से पहले एक काम करो, पहले लिख लो आप, लेट देर आर टू सर्कल्स, माना दो वृत्त है। लेट देर आर टू सर्कल्स with centers C1 and C2, with centers C1 and C2, and radiuses are R1 and R2 respectively.
माना दो वृत्त हैं जिनके केंद्र C1 व C2 व त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। Let there are two circles with centers C1 and C2 with radiuses R1 and R2 respectively, यानी कि C1 वाले के R1 है, C2 वाले के R2। Then first we find C1 C2, मतलब distance between centers। तो सबसे पहले हम C1 C2 केंद्रों के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। Then first we find C1 C2, it is the distance between centers। ठीक है, just using distance formula जो में आता है। अब लिखो पहला पॉइंट, अब लिखिए आप पहला पॉइंट कि अगर मान लीजिए वैन जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो हमने अभी देखा, तो इस केस में वो दूर दूर होंगे, मतलब ना तो काटेंगे ना ही टच करेंगे। लिख लो, देन सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच, तो वृत्त एक दूसरे को ना तो काटेंगे ना ही स्पर्श करेंगे। When C1 C2 greater than R1 plus R2, then circles neither intersect nor touch। इसका डायग्राम जैसा मैं बनाऊंगा वैसा आप बनाएंगे बच्चों। हाँ, अभी रुको मैं बता रहा हूँ। देन सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच, ना तो काटेंगे ना ही टच करेंगे, दूर दूर बनाएंगे, लेकिन मैं जैसा बनाऊंगा वैसा बनाना। एक हल्का सा बड़ा बनाना, एक छोटा बनाना, इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा और सही कर लेना क्योंकि एक लाइन आनी चाहिए, ये मान के चल रहा हूँ। ये अपना हो गया C1, ये अपना हो गया C2, ये R1, बिना बोले नोट कर लो। ये डायग्राम बना लीजिए इस तरह का, छोटा और बड़ा बनाना। अब इसमें टेंजेंट दिखा दीजिए। टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2, टेंजेंट नंबर 3, टेंजेंट नंबर 4। डायग्राम बना लो, उसके बाद लिख लेना जैसा मैं कहूँ वैसा। पूरा दूसरा होगा। एग्जाम पे ऐसे करेंगे ठीक टू है। छोटा बड़ा इसलिए बनाया ताकि आगे इंटरसेक्ट करे, और करेंगे नो डाउट। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो नहीं करेंगी बस। अगर रेडियस सेम हो जाएगी तो बना लिया, लिख लेना डायग्राम के नीचे लिख लेना। हेंस देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल, उस पर अंडरलाइन भी कर लेना। इस स्थिति में 4 उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं संभव हैं। हेंस देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल, और 4 कॉमन टेंजेंट को अंडरलाइन कर लेना, या गोले में कर लेना या मार्क स्क्वायर में कर लेना, ठीक है। Hence there are 4 common tangents possible। इस केस में आपके पास 4 कॉमन टेंजेंट possible। दूसरी बात देखिए, ये जो कॉमन टेंजेंट है 4, इसमें भी एक स्टेबिलिटी है बच्चों। कौन सी? ये और ये जो 2 हैं, इनका नाम है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जबकि ये जो है इनका नाम है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, DCT TCT। यानी इन 4 में भी 2 डायरेक्ट है और 2 ट्रांसवर्स है, ठीक है। लिखो क्या लिखा आपने, देयर इज
देर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल इन विच, जो तो भैया जल्दी उतारा कर, धीरे धीरे काम नहीं चलता है। इन विच 2 आर डी सी टी, ब्रैकेट में लिख लेना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एंड 2 आर टी सी टी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, जिनमें दो डायरेक्ट को बोलते हैं अनुक्रम स्पर्शक है और इनको बोलते हैं पीरियड स्पर्शक है। कभी कभी पूछ लेता है ना, कि टोटल ना पूछ के पूछ लिया कि भाई कितनी डायरेक्ट है बताओ, तो आंसर दो। 14 पॉसिबल के बाद धीरे हाँ, इन विच 2 आर डी सी टी एंड 2 आर टी सी टी, डायरेक्ट को हिंदी में अनुक्रम और इसको तिर्यक, यानी ये जो चार हैं उनके अंदर दो डायरेक्ट हैं, दो टीसीटी। कौन सी है ये भी समझ में आना चाहिए, ये डायरेक्ट है और ये टीसीटी। इसके अंदर दूसरी बात, आपसे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा जा सकता है, डीसीटी का इंटरसेक्शन पॉइंट और टीसीटी का इंटरसेक्शन, जहां ये काटती हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ मत करो। सेक्शन फॉर्मूला याद है, m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m, वो लगाना है। कैसे लगाना है सर? c1 पता है, c2 पता है, r1 पता है, r2 पता है। r1 इस टू r2 में लगा देना, इन दोनों पर इंटरनल लगाओगे तो ये मिल जाएगा, एक्सटर्नल लगाओगे तो ये लगा। इंटरनल एक्सटर्नल याद है, इंटरनल में दोनों जगह प्लस आता था, एक्सटर्नल में माइनस आता था, उसको नोट डाल के लिख लो। हाँ, रेडियस को भी काट देते, रेडियस थोड़ी कुछ रेडियस दिखती है क्या? नहीं ये जो बीच में ये लेंथ है ना, बिल्कुल काटेगी, क्यों नहीं काटेगी? लेंथ को भी काटेगी। हाँ, तो देखो मिड पॉइंट हो गया बीच में, कहाँ मिड पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस ये है? नहीं, तो दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस, ये, हाँ ये वाली और ये वाली, तो कहाँ मिड पॉइंट है? ये कितनी सारी है, ये कितनी सारी है? बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये, हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या पता ये कितनी है और ये कितनी है? वही तो कुछ समझ में तो पता ही नहीं होता हो तब भी हमें क्या पता ये कितनी है और ये कितनी है, होता होगा। वो तो है ना पूरी में से ना R1 R2 के रेशियो में होगा ये भी, ठीक है ना? चलो लिखो, नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के लिखिए आप लोग, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टीसीटी, intersection point of TCT, intersection point of TCT is obtained by intersection point of TCT is obtained by applying the section formula. Intersection point of TCT is obtained by applying the section formula in C1 and C2, which ratio R1 is to R2 internally. And using externally we get T2, and using externally we get T2, ब्रैकेट में लिख लेना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डीसी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए बात। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मल लेवल में मतलब मेंस तक तो शायद ही नहीं आते, है ना? लिख ले, हाँ वीकेंड कितना पुराना तूने लिख लिया क्या? पूरा लिख लिया कि बोलूं? नहीं लिख ले, लिखना क्या है, ठीक है ना? C1
तथा C2 को C1 और C2 को R1 अनुपात R2 में C1 व C2 को R1 अनुपात R2 में अंतर विभाजित करने पर T1 प्राप्त होता है और बाह्य विभाजन करने पर T2 प्राप्त होता है। C1 व C2 को R1 अनुपात R2 करने पर अंतर विभाजन से T1 प्राप्त होता है व अंतर बाह्य विभाजन से T2 प्राप्त होता है। यानी आपको T1 चाहिए तो C1 C2 में R1:R2 का इंटरनल पार्ट लगा दीजिए। इंटरनल के फॉर्मूले में ऊपर नीचे प्लस आता है, जबकि एक्सटर्नल के फॉर्मूले में ध्यान इतना सा डिफरेंस है बस, M1 X2 प्लस माइनस M2 X1 होता है ना, वो प्लस में आप इंटरनल लगा देना और माइनस में एक्सटर्नल, बस इतना सही है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड केस, when C1 C2 equal to the R1, when C1 C2 is equal to R1, then circles touches externally. Then circles touches externally. तो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे। Then circles touches externally. ठीक है भाई, एक्सटर्नल रूप से टच करेंगे। When C1 C2 is equal to R1 plus R2, then circles touches externally. अब इस बार अपन वो R1 R2 नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। In this case, 3 common tangents are possible. In this case, 3 common tangents are possible. इस स्थिति में 3 उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं संभव। In this case, 3 common tangents are possible. नहीं मत बोलो, जरूरत नहीं है। अब सेम सिस्टम चलेगा एक्चुअली में। बोलो, इन 3 के अंदर 2 DCT और 1 TCT लिख लो। इन विच 2 आर DCT एंड 1 इज TCT। अब बिल्कुल है ना, डिट्टो पैटर्न चलेगा भाई पूरा। इन विच 2 आर DCT एंड 1 इज TCT। अब वो आगे वाला मैंने लिखवा रहा हूँ। अब सेम सिस्टम है कि अगर आपको ये चाहिए तो इंटरनल R1 R2, ये चाहिए तो एक्सटर्नल R2, वो पैटर्न एज इट इज है। बस कितनी कॉमन टेंजेंट? 3। उन 3 में 2 कौन सी है? DCT, 1 इज TCT। कौन सी है? ये इसका नाम TCT, इसका नाम TCT, वो हमें पता होना। ठीक है, थर्ड केस, when C1 C2 लेस देन R1 plus R2। और ये थोड़ा सा अच्छा वाला है, ये एग्जाम्स में आता है, मेंस में, है ना, और गलती कर देते हैं बच्चे। कैसे बताता हूँ। हमें ये याद होता है अच्छा C1 C2 निकालना है, तो हमने चेक किया, कम आ गया। अब इसमें सिर्फ कम नहीं देखना, इसमें एक चीज और है, कम के साथ साथ आपको ज्यादा भी देखना है कि ये डिफरेंस से ज्यादा है कि नहीं है। बताता हूँ कैसे। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने C1 C2 को देखा, ये R1 plus R2 से कम आया। अब हमने सिर्फ अगर इसी चीज पे ध्यान दिया तो यहाँ 2 केसेस पॉसिबल है, एक तो काटने वाला और दूसरा एक बिल्कुल अंदर वाला भी पॉसिबल है। वो कब होता है? जब C1 C2 R1 माइनस R2 से भी कम हो, डिफरेंस से भी कम हो। अब हमने तो सिर्फ प्लस से कम देखा, माइनस पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्या पता चलो वो उससे भी कम हो। तो वो केस
फिर काटने वाला ना हो के इंटरनल वाला चला जाएगा और एक सर्कल दूसरे के अंदर है तो फिर तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 आ जाएगी, जबकि हम इस केस में 2 कर देंगे। ये तो हमें ध्यान रखना है कि प्लस से कम होना चाहिए लेकिन माइनस से ज्यादा होना चाहिए। फिर तो इंटरसेक्ट करें, लिखना देन सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वृत्त एक दूसरे को काटेंगे। देन सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इन दिस केस टू कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, दोनों डिजिट। डायग्राम सही तरीके से बना लेना। In this case, two common tangents are possible and both are डिजिट। इस स्थिति में दो विशिष्ट स्पर्शरेखाएं होंगी और दोनों अनुक्रम होंगी, डिजिट, बोथ आर डिजिट। सेम लाइन चल रही है, इन विच मतलब इन दिस केस टू कॉमन टेंजेंट आर पॉसिबल एंड बोथ आर डिजिट। When C1 C2 is smaller than R1 plus R2 less than and greater than R1 plus R2, then both circles intersect each other, and in this case two common tangents are possible and both are डिजिट। हाँ बोल, कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट? मैंने लिखवा ही नहीं रहा हूं, इसका मतलब सेम कंसेप्ट, R1 R2 बाहर वाला इस बार यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन। मैंने बताया ना वो चीज में कोई फर्क नहीं आ रहा है कुछ भी, तो वो सेम डिट्टो है, चाहे हाँ एग्जिस्ट करेगा तो है वरना नहीं। जैसे मान लो ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वो नहीं है, वो है तो उसका तरीका बदल। एक चीज और देखो बस, यहाँ पर सर्कल एक दूसरे को पहली बार काट रहे हैं तो क्या कॉमन कोड नहीं है? इस लाइन को अगर मैं देखूं तो ये लाइन कोड ही तो है दोनों की, जीवा, इसका नाम है कॉमन कोड। वही वाली देखो, कोड का नाम बदलता जा रहा है, नॉर्मल कोड ये अपनी सिंपल कोड होती है। जैसे मैंने ये वाली कोड खींची थी, ये वाली, इसका नाम हो गया था कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पर जीवा, याद आ रहा है? तो है सब कुछ कोड लेकिन कोड का नाम बदल रहा है। इस बार ये हो गई कॉमन कोड। कॉमन क्यों हुई? क्योंकि दोनों की कॉमन है, इस वजह से। उसका नाम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने पर बनी थी, इस वजह से, ठीक है। तो दैट इज द कॉमन कोड। अब आपसे पूछ ले इसके इक्वेशन निकाल, आपसे पूछ लिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, नथिंग स्पेशल, जस्ट माइनस कर दो। सर्कल की इक्वेशन मिली हुई है तुम्हें, सर्कल की इक्वेशन जस्ट माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कर दिया, एक्स वाली टर्म बच गई, वाई वाली बच गई, दैट्स योर आंसर। बशर्ते एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, नहीं है तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा, तो सर्कल आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? नहीं है तो बनाओ, चाहे मल्टीप्लाई करके चाहे डिवाइड, वो तुम्हारी इच्छा। तो इसी में लिखेंगे वहां पर नोट डाल के, इंपॉर्टेंट है ध्यान में, इसी में नोट डालना। नोट में लिखो आप इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, दैट इज कॉमन। ओवेनिस्ट जीवा की समीकरण। तो बच्चों जब भी आपसे कॉमन कोड पूछे तो एक काम करता हूँ, एस माइनस एस डी बराबर एस वन नहीं लिख रहा वरना तुम कंफ्यूज जाओगे, एस वन तो यार वो था। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड इज जस्ट एस माइनस एस डी बराबर 0, मतलब सर्कल में से सर्कल को माइनस करना है बच्चे, किसी में से भी किसी को, फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट, नो इशू। तो बराबर 0 है ना, तो माइनस से को फर्क पड़ेगा। या चाहो तो लिख सकते हो, बिफोर दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी आइडेंटिकल। ये लिख लेना, बिफोर दैट कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम, मस्ट बी आइडेंटिकल। चाहो तो डिवाइड करके बनाओ, चाहे मल्टीप्लाई करके बनाओ, वो तुम्हारी इच्छा है।
अच्छा मैं एक ही इक्वेशन में अच्छा अलग अलग तो होने देना, तेरा क्या बिगड़ रहा है, वो तो बचना ही चाहिए ना। मान लो इसका 3 है उसका 5 है, 3x में से 5 गया तो 2x बच गया। वही तो हम चाह रहे हैं, हमें लाइन चाहिए। लाइन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन तो होती है। अब देखो आपसे पूछ ले, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, वापस वही बात, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑलवेज वही है, 2√r² - 3²। अब इस बार दो आर हैं, एक R1 है और एक R2 है। तो आपकी मर्जी आए तो ये यूज करो, आपकी मर्जी आए तो ये यूज करो, सेम आंसर आएगा। जब R1 यूज करोगे तो P1 यूज करोगे, R2 यूज करोगे तो P2 यूज करोगे। ऐसा थोड़ी इसके साथ ये यूज करोगे। दोबारा लिख लो इसमें, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए बच्चों, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ओवेल स्टिजिवा की लंबाई 2√r1² - P1² बराबर 2√R2² माइनस, मतलब इसके दो फॉर्मूले हो गए। अगर आप R1 यूज करते हैं तो उसी के सेंटर से परपेंडिकुलर निकालना, अगर R2 यूज करते हैं तो उसी के सेंटर से परपेंडिकुलर। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कहां से निकाल लोगे, यहां से। सिस्टम वही जो अभी बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था ना अपन, बिल्कुल वही। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब सेटिस्फाई अंडर रूट, ठीक है ना। इस तरीके से आप लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल सकते हैं। नोट नंबर 3, ये राइट क्वेश्चन बनता है। नोट नंबर 3, सोचना बच्चे, ये कॉमन कोड है ना, इस कॉमन कोड को मैं मैक्सिमम करना चाह रहा हूँ, लेंथ में बड़ा से बड़ा करना चाह रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि ये जो कॉमन कोड है ये बड़ी से बड़ी हो जाए। तो सोचते हैं ये कितनी बड़ी हो सकती है, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती। क्या ये इसके बराबर हो सकती है, इसके बराबर नहीं हो सकती क्योंकि बड़ा बड़ा। हाँ मैक्सिमम ये हो सकती है, बस यही है। हाँ? अंदर नहीं घुस जाएगा, हाँ। भाई इसको आगे बढ़ाएगा, है ना, इसको आगे बढ़ाएगा तो जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो पॉसिबल है ये मैक्सिमम, है ना। थोड़ा इधर उधर खिसका दो, लेकिन इसको उधर खिसकाएगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर तो ये अंदर ही घुस जाएगा उसको, समझ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, क्या क्वेश्चन आता है कि अब देखो इसका नाम है सर्कमफेरेंस, परिधि। डायमीटर जो होता है व्यास, वो क्या सर्कमफेरेंस को आधा आधा नहीं बांटता, है ना? तो जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का वर्ड आए, किस तरह का, कि एक सर्कल दूसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। देखो ना, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, तो ये जो सर्कल है बड़ा वाला, ये इस छोटे वाले की सर्कमफेरेंस को आधा आधा बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। तो जैसे वो इस वर्ड को कहेगा हम समझ जाएंगे, अच्छा जो कॉमन कोड है दैट इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, कि इनकी जो कॉमन कोड है वो छोटे वाले सर्कल का क्या बन जाएगा, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं हो। तो उसने कहीं भी डायमीटर वर्ड यूज नहीं किया, कॉमन कोड नहीं किया, उसने तो यूं बोला कि ये सर्कल इस सर्कल की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। ये कंसेप्ट छिपा है, ठीक है। लिखो इसमें, पॉइंट नंबर 3 में लिखो ये, if a circle, if a circle S1, या एस लिख लो, if a circle S is equal to 0, मैं लिखवा दूंगा तेरे को भी ना, रुक जा। if a circle S is equal to 0 bisect the circumference of another circle S dash is equal to 0,
if a circle S is equal to 0 bisect the circumference of another circle S dash is equal to 0, bisect the circumference of another circle S dash is equal to 0, then it is possible only when then it is possible only when their common chord is diameter of smaller circle. It is possible only when Yeah. their common chord is diameter of स्मॉलर सर्कल. अब यहाँ स्मॉलर अपन ने किसको माना है एस डैश को, ब्रैकेट में लिख लेना एस डैश इज इक्वल टू 0. हाँ तो लिख ले यदि कोई एक वृत्त एस इज इक्वल टू 0 अन्य वृत्त एस डैश इज इक्वल टू 0 की परिधि को समद्विभाजित करता है. यदि कोई एक वृत्त एस इज इक्वल टू 0 किसी अन्य वृत्त एस डैश इज इक्वल टू 0 की परिधि को समद्विभाजित करता है तो इनकी उभयनिष्ठ जीवा छोटे वृत्त का व्यास होगी. आधा आधा हो जाएगा कॉमन को, मतलब लाइक दिस. एक डायग्राम बना दो चलो. अच्छा ये लो ये ठीक है, ये कॉमन कोड हो गई. आधा इधर और आधा, और नेचुरली छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा. सर हो गया ना, सरकमफेरेंस आधी आधी हो गई. अब ये डायमीटर है, एरिया ना अंदर वाली का सब आता वो तो यार सरकमफेरेंस आधी हुई तो एरिया भी आधा ही होगा. ठीक नहीं है, होगा सर. नींद आ रही है क्या तेरे को? जितना आधा इधर है उतना आधा इधर है ना, फिर क्या है? नहीं पर ये सर्कल है ना उस सर्कल से क्या लेना देना. बड़ा चलो पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4, C1 C2 इस बार अपन ले लेते हैं R1 माइनस R2 के बराबर. तो काटा पीटी कर चुके हैं, अब टच कराएंगे इंटरनली कि अगर इस बार C1 C2 की वैल्यू उनके डिफरेंस के बराबर आती है बच्चे. मोड क्यों लगाता हूँ, क्योंकि डिफरेंस को भी अपन नेगेटिव नहीं लेते ना, वरना नेगेटिव से तो छोटा आ ही नहीं सकता कोई. अगर C1 C2 की वैल्यू डिफरेंस के बराबर आती है तो बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा कुछ होगा इस तरह. सर ये सेंटर नहीं हाँ आप देख सकते हैं ये हो गई R1, ये हो गई R2, तो ये कितनी हो गई, तो ये कितनी हो गई R1 और ये R2. R माइनस R2 आई कि नहीं आई, कहते C1 C2 भी तो है. सर पर अगर मान लीजिए ना सर बीच वाला मानना थोड़ी है, हम बना रहे हैं ना इसके साथ. सर्कल है ना इसका सेंटर इसका ना सर्कमफ्रेंस का बात ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. वाह यार. ठीक है बिल्कुल मना है. ठीक है लिखो देन सर्कल्स टचेस ईच अदर इंटरनली. तो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करें. देन सर्कल्स टचेस ईच अदर इंटरनली. हाँ देन सर्कल्स टचेस ईच अदर इंटरनली. इसमें तो एक ही टेंशन होगी ना. बिल्कुल होगी, और वो डीसीपी और डीसीपी होगी तो सही, पर हमें नहीं पता कौन सी होगी, इसलिए हम नहीं लिखे. लिख लो इन दिस केस ओनली वन कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल. तो आदमी की गन चक्कर है. मांझू तो पढ़ाई कब शुरू करेगा यार. अच्छा
In this case, only one common tangent is possible. इस स्थिति में केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इस एक ही है, इस एक के बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे कि ये कौन सी है, तो वो कभी नहीं पूछेगा आपसे कि इट इज डीसीटी और टीसीटी। बस एक कॉमन टेंजेंट ओनली, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। इस केस में ओनली एक कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को कि भाई हाँ। तो होने तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने पूछा तो आपने बोला ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो पूछता ही क्या है, पता ही नहीं चलता। आप समझते नहीं हो, मैं क्या करूं? क्या करें, तुम लोग स्पेशल पैदा हुए हो, क्या करें। अपन तो ये देख रहे हैं कि बोलो, अगर ये सेंटर कहीं भी है, मैं तो कहता हूँ यहाँ है, चल कहीं भी बोलो, ये जो है ये R1 हुई कि नहीं हुई, इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस छोटे वाले की हुई कि नहीं हुई? तो आप मुझे बताओ, ये R1 है, ये R2 है, तो ये जो डिस्टेंस आई, ये R1 माइनस R2 आई कि नहीं आई? बस अब मैं तो कहता हूँ ये यहाँ करो कहीं भी करो, क्या मतलब। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वो इतनी तो बड़ी है कि यार, अगर डिफरेंस से भी कम हो जाए, नेक्स्ट केस बनाइए आप लोग कि इस बार C1 C2 की वैल्यू डिफरेंस से भी कम हो जाए बच्चों। वो कौन सा नहीं कर जाएगा पड़ेगा। अगर डिफरेंस से भी कम आएगा तो इस बार हम तो एक दूसरे के अंदर हो जाएगा। इसमें टेंजेंट ही नहीं है सर, कम डायग्राम बना लो, पहले लिख लो, है ना, फिर कहेगा सर लिखा नहीं। अगर C1 C2 की वैल्यू इस बार डिफरेंस से भी कम है, देन smaller circle completely lies inside the bigger circle. Then smaller circle lies completely inside the bigger circle. तो छोटा वृत्त बड़े वृत्त के अंदर पूर्णतया होगा, पूर्णतः अंदर होगा, completely lies in the bigger circle. In this case there is no common tangent. इस स्थिति में कोई उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा नहीं, यानी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बच्चों? 0। पिछले टेस्ट में अपन कहां तक ले चुके थे बच्चों? स्ट्रेट लाइन आ गया था, ठीक है, यानी अब तो सर्कल ही देंगे, और सर्कल हुआ नहीं अभी तो, हाँ हो जाएगा 1-2 दिन में। तो टॉपिक तो अब बस देख लेंगे। सैटरडे तो हाँ बहुत दूर है, हो सकता है आज मंडे हुआ है, ठीक, सैटरडे तो बहुत दूर है, आराम से, ठीक है, मत देना ना जो, बस तो बात खत्म हो गई। अब तुम लोग है ना, कोई किसी भी चीज में कोई मुझे वो नहीं चाहिए, सिस्टमेटिक चलने दो मेरा सिस्टम, बस ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। और अगर C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाए, वो तो वैसे दिख जाएगा कि सेंटर दोनों के सेम है, तो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना चाहो लिख लो, या मत लिखो या लिख लो, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब दोनों को लगा लेना ना, तो मत लिखना, मैंने कब कहा था लिखने के लिए, बस समझ ले। अगर C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाए, देन बोथ आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दोनों सकेंद्रीय वृत्त होंगे। अगर C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स।
लिखो क्वेश्चन। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवाइज कर लें वापस से, याद करो। अगर सर्कल दूर दूर हुआ करते थे, हाँ, तो दूर दूर के लिए कंडीशन क्या थी? C1 C2 ग्रेटर देन, कम नहीं ज्यादा, R1 प्लस R2 से ज्यादा। दूर दूर है तो 1 2 3 4, 4 कॉमन टर्म। टच करते हैं तो 3। टच करने की कंडीशन C1 C2 इज इक्वल टू R प्लस R। अगर लेस देन R1 प्लस R2 आ जाता है तो काटेंगे, तो काटने वाली कंडीशन में 2। C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 के बराबर आती है तो इंटरनल टच करते हैं 1, और उससे भी कम आ जाती है डिफरेंस से भी तो अंदर 0। लिखो एक क्वेश्चन। बोल। नहीं नहीं, फॉरल नहीं, मैं अपने आप लिखा देता हूँ। जब चली सर्कल रहा है तो फॉरल कैसे हो सकता है? लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स। पहला सर्कल लिखो आप, -8x प्लस 2y। -6 ये आपको दो सर्कल दिए हुए हैं। You have to find the number of common tangents. Options are वही जो आप जानते हैं, 0 1 2 3 4। तो मैं करके बताऊं या आप करेंगे? कर लोगे? सबसे पहले सेंटर, सिद्धार्थ सिद्धार्थ सेंटर निकालना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं, देख ले। एक्स और वाई के साथ जो नंबर होते हैं उनका तो कर लेना अपने आप, उनका हाफ करना है और नेगेटिव। एक्स के साथ कौन है? -8, -8 का आधा -4, उसका नेगेटिव, ऐसे करना। सेम है, ठीक है। तो इसका सेंटर हो गया 4 कोमा इसका, तो बोलेगा सीधा। अब तुम लोग बैठ जाओगे, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अब इसके बाद रेडियस समझना। रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा √g² प्लस f² माइनस व्हाट इज g, व्हाट इज f, दैट इज, यानी ये जो सेंटर होता है ये होता है -g माइनस। इक्वेशन ये होती है, यूं समझ लें, ये इक्वेशन होती है। अब देख ले, x का कोफिशिएंट 2g का आधा g का नेगेटिव माइनस, तो ये सब तो सेंटर होता है। और रेडियस का फॉर्मूला ये c क्या है? कांस्टेंट। जैसे इसकी बात करूं, इसका स्क्वायर -c बोलो कांस्टेंट पहले वाले का, कितना आ गया? 16 और 1 17, 17 में से 8 भी तो 9 का बोलो। 1 का स्क्वायर क्या हमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता? चेक कर लो, C1 C2 निकाल लो और चेक कर। चार का लग 3 और 4, C1 C2। तो C1 C2 R1 प्लस R2 से कम आ रहा है, लेकिन जब भी कम आएगा हमें हाथों हाथ विचार करना है कि माइनस वाले से। माइनस कितना आ रहा है? 2 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब काटने वाला कंसेप्ट। और काटने वाले कंसेप्ट का मतलब, उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई डाउट है ही नहीं। चलते फिरते डाउट तो साला कुछ ना, मुझे क्या डाउट, कुछ नहीं था, छोड़ देते इसमें क्या है, नहीं था।
हाँ, वो तो तुम्हें बता दिया इसलिए सब कुछ नहीं था। नहीं बता दिया सब कुछ ही था। हम पढ़ाते हैं ऐसा हम करें क्या? ठीक है ना? हमारे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कुछ रहता ही नहीं। तो दोनों obesity है। लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। ये तो डिसाइड थोड़ी करेगा, है? क्वेश्चन तो ढंग का ही होता है। क्वेश्चन लिखिए आप। इसमें वो दोनों इफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, if circles this and this intersect each other in two different points, ये दोनों एक दूसरे को दो विभिन्न बिंदुओं पर काटते हैं, तो ऑप्शन मैच करने। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। हाँ, if circles this and this intersect each other at two real points, यदि ये दो वृत्त एक दूसरे को दो विभिन्न बिंदुओं पर काटते हैं, टू डिफरेंट पॉइंट्स, देन ऑप्शन मैच कीजिए। भाई कंसेप्ट तो वही हो गया जो भी किया था। काटने का मतलब C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से कम और R1 माइनस R2 से ज्यादा, बस खत्म क्वेश्चन। क्या मुझे सेंटर निकालने नहीं आते? क्या मुझे रेडियस निकालने नहीं आती? क्या मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता? जब सब कुछ आता है तो बचा क्या है? किसका इंतजार कर रहा है भाई? 3 minus R सेंटर। सही आया, सही आया। 25 में 16 गया था 9। और ये R सही। V1 डेट। 3 minus R का मॉड। इक्वल का साइन मत लगाना, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दो पॉइंट्स दिए हुए, सच वाला कंसेप्ट नहीं लिया इसने। R1 माइनस R2, डिस्टेंस फॉर्मूला 5 गया भाई। R1 प्लस R2, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। मनीष ऑनलाइन है। यहां से हमारे पास आ गया 3, इधर गया R 2 से बड़ा। देखो 3 उधर गया, 5 में 3 गया तो 2 बचा इधर, 2 लेस देन R। ना ये मोड हो गया।
मॉड हटा दे प्लस माइनस। मोड वाला कंसेप्ट याद रखो, काफी बार बताया हुआ है। मोड एक्स लेस देन ए, इसका मतलब एक्स बिटवीन माइनस ए से ए, ठीक है। तो मोड लेस देन 5, यानी 5 से 5 के बीच, राइट। -8 2, माइनस की वजह से साइन चेंज, 2 से 8 के बीच, 2 से बड़ा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों का कॉमन यही हो गया आंसर। So answer is third. तो जैसा कहा वैसा किया, आंसर अपने आप आ गया। बोल सिद्धार्थ को डाउट हो तो। अब तो आज ही जाके सर्कल के फॉर्मूले या कॉपी कर, क्योंकि सर्कल में क्या है कि कॉनिक से कनेक्टिविटी है ना, और स्ट्रेट लाइन में पढ़ना पड़ेगा, कनेक्टिविटी तो पूरी है 2D की। मतलब अगर तुझे आगे के 3 चैप्टर में बने रहना है तो उसके लिए तुझे पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और सर्कल का रिमेनिंग पार्ट पढ़ना पड़ेगा, वरना वो आगे भी 3 चैप्टर में दिक्कत आएगी। जब हम इंटीग्रेशन पे कूदेंगे ना, फिर वो अलग चीज़ है। और 2D तो पूरी कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब जैसे वही परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आया तो वो काम आएगा, T S1, और ये T और S1 तो ये मान के चल आगे हमेशा ही काम आने, खूब तगड़े वाले काम आने, है ना? तो कोशिश करो टाइम निकाल के। कहाँ पर? हाँ तो भी यही आएगा वो तो, ठीक है। -2 से 8, 2 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन आ जाएगा? 2 से 8 आ जाएगा। समझ गए कैसे? एक ने कहा -2 से 8, एक ने कहा 2 से बड़ा, तो कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा लेवल का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सर्कल 4/22 ये पहले वाला सर्कल, इफ दिस सर्कल, पहला वाला सर्कल लिख लो, बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो पहले वाला सर्कल है वो दूसरे वाले की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। यदि वृत्त पहले वाला दूसरे वृत्त की परिधि को समद्विभाजित करे, तो आपको बच्चों क्या निकालना है? C+D निकालना है, हाँ? If this circle bisect the circumference of this circle, then find C+D. यदि पहला सर्कल दूसरे वाले सर्कल की परिधि को समद्विभाजित करे तो C+D निकालना है। ऑप्शंस 40, 50, 60, 70। ऑप्शंस आर 40, 50, 60। तो जैसा हमें पता है कि पहले वाला सर्कल दूसरे वाले की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरा वाला छोटा है, और है ना ये रेडियस का डबल है। कि इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो दूसरे वाले का यानी छोटे वाले का डायमीटर बन गया। चलो कैसे करेंगे समझना, बोलो। क्या मैंने तुम्हें कॉमन कोड निकालना सिखा दिया?
हाँ। जस्ट माइनस इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉम एस माइनस एच डी बराबर, हाँ माइनस कर दो, बोलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 4 माइनस माइनस 2, 22 में से 8 गया, प्लस का सी, माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, चल। अब ये जो है ये किसका डायमीटर है, इस दूसरे वाले का, छोटे वाले का। तो क्या इसका सेंटर इस पे लाई नहीं करेगा? क्या मुझे सेंटर निकालना नहीं आता? सेंटर बोलो बच्चों, सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ, 1 सेटिस्फाई कराओ तो बच्चों, सेटिस्फाई कराओ तो 14 चौके 56। क्या सी प्लस डी का आंसर आ गया बच्चों? 50। इतना सा क्वेश्चन है ना, यहाँ लिख देना कमेंट में, यहाँ लिख देना इट इज द diameter of second circle, hence satisfied by center. सेटिस्फाई क्यों कराया, समझ गया? दिख रहा है ना? तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है जी। तो सर है ना ऑप्शन में है ना, मतलब 50 के अलावा और कुछ 50 होगा ना, तो दूसरा वाला सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या पता, दूसरा क्यों कराएंगे, जो छोटा है वही कराएंगे ना, बिल्कुल फिक्स कंसेप्ट है। उसने लिखा हुआ है कि पहले वाला दूसरे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर तो दूसरा ही है 100%। ऐसा इंटरचेंज थोड़ी कर सकते अपनी मर्जी से। हाँ ऊपर ये लाइन नहीं होती, कौन सी लाइन नहीं होती? नहीं, पहला दूसरे वाली बात नहीं होती, यूं नहीं होता। इफ दिस सर्कल, यूं आता, इफ इन दीज टू सर्कल्स एनी वन बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ अदर, यानी अब हमें नहीं पता कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, क्योंकि सी और डी है। तो फिर इसका मतलब फिर हम ये दोनों से काम करते, फिर ऑप्शन मैच कर, क्योंकि यहाँ तो फिक्स था, लिखा हुआ है इफ दिस बाइसेक्ट दिस, इसका लिए छोटा है वो बड़ा है, साफ लिखा है। वो तो जब अनसर्टेनिटी होती है तब हम दोनों पे विचार करते हैं। कल खत्म हो जाएगा अपना ये टॉपिक, ठीक है, मतलब सल कर उम्मीद करते हैं। बोल बता लो। अरे फिर वही बात, तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहा है मैंने कुछ भी, जस्ट मैं डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ? बस तुम लोग फोकस कर दो क्वेश्चन करना, ठीक है ना। पॉइंट स्टेट लाइन के तुमने कर लिए, सर्कल खत्म करो, ठीक है ना। क्योंकि अब देखा जाए तो कोई इक्का दुक्का टॉपिक बचा हुआ है, तो उससे क्वेश्चन अटक जाए तो छोड़ देना, वो मैं बता दूंगा। तो तुम्हारे पास जो पीडीएफ है कंप्लीट करें उसके क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। और मतलब इसकी डेफिनेशन हमेशा के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा की डेफिनेशन क्या होती है। फिर इसके निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक तरीका ओनली सर्कल के लिए और दूसरा तरीका हमेशा के लिए, ठीक है। फॉर ऑल का मतलब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और चारों टॉपिक में एज इट इज कॉपीड है।
सेम फॉर्मूला, सेम डेफिनेशन, सब कुछ जैसे हमने टी इक्वल टू एस वन में लिखा था। अब मैं जब पैराबोला पढ़ाऊंगा एज इट इज लिखूंगा, हाँ भाई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, तुम तुरंत बोलोगे सर टी इक्वल टू एस वन, खत्म। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। तो देखो बच्चों डायरेक्ट सर्कल क्या होता है, लिख लो एक लाइन से। इट इज द लोकस ऑफ, इट इज द लोकस ऑफ intersection points of mutually perpendicular tangents, परस्पर लंबवत स्पष्ट रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ। इट इज द लोकस ऑफ intersection points of mutually perpendicular tangents, वृत्त की परस्पर लंबवत स्पष्ट रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ। It is the locus of intersection points of mutually perpendicular tangents. Locus of, इसमें क्या मतलब बता रहे हैं, बता। तो देख लिख लिया पूरा। इसने कहा कि मान लो कोई सर्कल है, इसकी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स है लेकिन कैसी है, परपेंडिकुलर। जैसे ये टेंजेंट है और ये दूसरी टेंजेंट है, बोलो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? जहाँ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, बोलो इसके परपेंडिकुलर। चार क्यों, हजारों आएंगे, चार क्यों आएंगे? वो तो अपन डायग्राम बना रहे हैं क्या, ऐसे तो ये दोनों पैरेलल हो गए, पर इनकी बात थोड़ी हो रही है, ये तो अपन सोल्व करने के लिए। तो देखो ये कौन है, ये सब इंटरसेक्शन पॉइंट तो है, इनका लोकस मतलब इनको मिला दीजिए। तो बच्चों जो ये सर्कल आपको दिख रहा है आउट वाला, दैट इज द डायरेक्टर सर्कल। ये अपना हो गया मेन सर्कल और दैट इज द डायरेक्टर। बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना। तो देखिएगा गौर से देखो, क्या दोनों का सेंटर सेम नहीं है बच्चों? अब चलो सेंटर तो आ गया, अब बचा कौन, रेडियस। बोलो ये आर, ये भी यार ये भी आर। टू आर क्या तुम मुझे ये डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे? पता है सर ये आर, ये आर, तो ये कितनी हो गई? तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हुआ कि अगर आपसे किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल पूछे, सेंटर वही, मतलब देखा जाए तो सारा पोर्शन वही, बस रेडियस को क्या कर देना, रूट टू टाइम्स। तो डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज ए सर्कल, देन इट्स डायरेक्टर सर्कल इज। तो आप देख सकते हैं सेंटर तो यही रखना है बच्चों, तो सेंटर तो जीरो जीरो रख दिया, बस रेडियस को रूट टू आर कर दिया। सो योर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप बिल्कुल, मतलब इसको निकालना बहुत इजी है।
सेंटर वही रखना है और रेडियस चेंज करनी है। नाम है इसका डायरेक्टर सर्कल। डेफिनेशन याद रखना, इट इज द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स। क्वेश्चन करवा देता हूँ एक, ठीक है। तो इसमें ना एक दूसरा कंसेप्ट और बताना था, या तो कल बता देंगे, याद दिलाना मुझे। यानी ये कंसेप्ट देखो, ओनली सर्कल वाला कंसेप्ट है क्योंकि मैंने सर्कल यूज किया। इसको निकालने का दूसरा तरीका जो फॉर्मूल में काम आएगा, यानी अब मैं जो दूसरा तरीका बताऊंगा कल, वो अपने सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला चारों में काम आएगा। डेफिनेशन को यूज करेंगे उसमें, क्योंकि डेफिनेशन कभी नहीं बदलेगी। जस्ट एक दो क्वेश्चन नाम के कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा, इट्स डायरेक्टर सर्कल, x square plus y square plus equal to 2 times करना ना सर। देखो ना, √2 गुना करना है, इसकी रेडियस कितनी है 2√2, 2√2 का √2 से मल्टीप्लाई करो 4 का स्क्वायर, ऐसे ही करते ना डबल। ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसका डायरेक्टर सर x square plus y square नहीं बता पा नहीं बता, ठीक है ना। तो बोलो भाई, सेंटर, रेडियस 9 4 13 और 3 16 4 ना। आंसर x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 16 4 उल्टा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9y, 9 4 13, ये 32 है ना। 13 में से 32 गए तो 13 में से 32 गए तो 19, हाँ 6, ये आपका आंसर है। ये वाली सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये तो अपना बेस सर्कल हो गया, √2 गुना कर दी ना, ये आपका डायरेक्टर सर्कल। यानी ऐसे में तो दिमाग थोड़ा लगाते हैं, ऐसे में जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब सेंटर 0 0 होता है। जब नहीं होता तो सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, √2 गुना करके इस सिस्टम से फिर स्क्वायर खोलो। मैंने इसका डायरेक्ट खोल दिया और कुछ नहीं। मुझे याद दिलाना कल इस बारे में, क्या कैसा डायरेक्टर सर्कल का वो कंसेप्ट जो हमेशा काम है। कल अपन इसको फिनिश कर देंगे, राइट। कल अपन इसको फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग। 7:15 कर दिया।